ये डिस्कशन है 10 सितंबर का सेकंड शिफ्ट का 12:30 to 1:30 शिफ्ट का है। चलो तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। द कंसंट्रेशंस ऑफ 3 एसिड ABC आर स्पेसिफाइड एज 20%, 30% एंड 40%. They are blended in a ratio of 3:5A, yielding a solution with a concentration of 30. What is the average? What is the value of A? देखो ये 3 है, ये 5 है, यहाँ पे ये A है और ये 20% दे रहा है, 30% दे रहा है, 40% और ओवरऑल अगर ये है तो ये 30 है। अब देखो ये एवरेज ही तो है, तो ये 30 तो ये 30 है, तो इसका रोल तो अपन लोगों का खत्म है। इसको अगर हम लोग कंपेयर करते हैं तो ये माइनस का 10 है और इसको अगर कंपेयर करते हैं तो ये प्लस का 10 है। ये दोनों एक दूसरे को एडजस्ट कब करेंगे? जब ये भी सेम होगा। रेशियो 1:1 ही तो बन रहा है, तो 3 आंसर हो जाएगा। इसको ऐसे देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुलिसमैन नोटिस द थीफ एट अ डिस्टेंस ऑफ 500. द पुलिसमैन स्टार्टेड फ्रॉम द पुलिसमैन टू कैच द थीफ. दे ऑल्सो स्टार्टेड रनिंग एट द सेम टाइम. द थीफ इज रनिंग एट अ स्पीड ऑफ, ये थीफ की स्पीड दे रखी है, इट टुक 15 मिनट्स फॉर द पुलिसमैन टू कैच. स्पीड ऑफ पुलिसमैन, देखो रिलेटिव स्पीड x-15 यहाँ पर लिख लो, ठीक है। ये डाटा हम लोगों का किलोमीटर पर आवर में, इतना याद रखना। और ये 15 मिनट्स है, तो ये रिलेटिव स्पीड अपन लोगों को 15 की मिल गई। देखो ये किलोमीटर पर आवर है, तो यहाँ पे हमने ये कर दिया और ये क्योंकि मिनट है तो ये 60 आवर्स में कन्वर्ट हो गया। काट लेते हैं, 30 आ गया तो ये 2 आ गया, इसका मतलब x की वैल्यू हम लोगों की 17 हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये इस तरीके से है, ये इस तरीके से लिखा हुआ है, ये जाना पहचाना है, तो ये a³ माइनस b³ है, जहां पे b की वैल्यू 0.1 है, ये a² है, ये ab है और ये 0.1 का होल स्क्वायर है। तो क्योंकि यहाँ पे ये माइनस है तो हम लोगों को a माइनस b की वैल्यू मिल जाएगी। 0.58 माइनस का 0.1 तो 0.48 आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाइप L कैन फिल अ पूल इन 30 आवर्स, पाइप B इन 45, बोथ द पाइप्स आर ओपन इन एन एम्प्टी पूल, हाउ मच टाइम? ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, चाहो तो इसको एलसीएम से ले लो। 90 यूनिट्स तुमने ले लिया तो ये 3 यूनिट्स आ गया, ये 2 यूनिट्स आ गया, 90/5 कर दिया तो 18 आवर्स आ गया। सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 tan θ इज इक्वल टू 3। रिपीटेडली इसी टाइप का क्वेश्चन है, इसको 1/cos θ से अगर पूरे को मल्टीप्लाई कर दे तो हम लोगों को यहाँ पे ये मिल जाता है 3 tan θ माइनस का 2/3 tan θ प्लस का 2। ये वाली डायरेक्टली वैल्यू 3/2 यहाँ पे डाल देते हैं, तो ये 3 × 3/2 माइनस का 2/3 × 3/2 प्लस का 2 हो गया। तो 9 - 4 5 यहाँ पे आ गया और 9 + 4 13 यहाँ आ गया, तो ये रहा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ cot θ इज इक्वल टू 4/3 देन इवेल्युएट sec θ 1 + cot² θ cosec² θ, और ये पूरे का अपन cos³ θ है। देखो ये वाली जो वैल्यू है ये तो 1 हो जाएगी, है ना, फॉर्मूला ही होता है। 1 + cot² θ हम लोगों का cosec² θ हो जाता है, sec θ हो गया इनटू ये 1 हो गया cosec³ θ, तो ये कैंसिल आउट होके sec θ अपॉन cosec θ। इसको जान लो कि ये जो है ये tan θ की वैल्यू होती है। ये जो चीज है इसको याद कर लो, फायदा रहेगा। तो cot θ 4/5 है, tan θ कितना हो जाएगा 3/4। ये नहीं है कि इसको यहाँ पे फिर तुम इसको 1/cos θ लिख रहे हो, 1/sin θ लिख रहे हो, तब तुम दिमाग लगा के ये सीधे आदत डाल दो इसकी। अच्छा, इसको करने का एक दूसरा तरीका भी था, यहीं से हम लोग ये काम तो करने के बाद में यहाँ पे पहुंच गए। cot θ हम लोगों को ये मिल रहा है, इससे भी कर सकते हैं। तो ये 4/3 है cot θ, ये 5 हो गया, यहाँ पे इन दोनों वैल्यूज को हमने डाल दिया, तो sec θ जो है ये हो जाएगा 5/4 और cosec θ यहाँ पे हो जाएगा 5/3, तो ये कैंसिल आउट होके यहाँ से भी हम लोगों को 3/4 मिल रहा है। दोनों में से कोई भी कर लेना, वैसे मैं प्रेफर करूंगा कि तुम लोग इस चीज को यूज करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट एंगल ट्राइंगल विद साइड 3 4 5 इज रोटेटेड। देखो 3 4 5 अपन लोगों का ट्रिपलेट बन रहा है, 3 4 एंड 5। अबाउट द साइड्स ऑफ रोटेटेड अबाउट द साइड्स ऑफ 3 सेंटीमीटर। अबाउट द साइड्स ऑफ 3 सेंटीमीटर का मतलब क्या है कि ये इस तरीके से घूमेगा। जब ये घूमेगा तो ये हम लोगों का एक कोन शेप ले लेगा।
जहां पे r इक्वल टू 4 हो जाएगा और h इक्वल टू हम लोगों का 3 हो जाएगा। वॉल्यूम ऑफ कौन बोल रहा है, तो 1/3 पाई के टर्म्स में हम लोगों को दिया हुआ है r स्क्वायर 4 इंटू 4 और h कैंसिल होके 16 पाई हम लोगों को आंसर मिल गया। कंफ्यूजन नहीं, अबाउट द साइड्स ऑफ 3 का मतलब यह है कि जैसे ये हम लोगों की 3 की साइड है तो ये 3 की साइड से रोटेट कराना है, उल्टा मत कर देना, उल्टा अगर कर दोगे तो सब गड़बड़ हो जाएगा। नेक्स्ट है 2 सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 40 एंड 30 है, नेट इफेक्ट पे लगा दो तो इनका टोटल 70 आ जाएगा, माइनस का 12 आ जाएगा, डिस्काउंट है तो माइनस में हम लोग इस वैल्यू को लिख सकते हैं। तो ये 58 आ गया, डिस्काउंट है तो 58% का डिस्काउंट हम लोग को मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट है रवि सैलरी वाज इंक्रीज्ड बाय 50%। अच्छा, आफ्टर सम टाइम हिज न्यू सैलरी वाज आल्सो इंक्रीज्ड बाय 50%। कुछ नहीं है, 1 से 1.5 हो गया, दूसरा वाला भी 1 से 1.5 हो गया, तो नेट रिजल्ट हम लोग को 1 से 2.25 मिल गया। 1.25 की हमारी ग्रोथ हो गई, दैट इज 125%। तो इस तरीके से कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है मर्चेंट हैज 1000 kg पार्ट ऑफ व्हिच ही सेल। देखो पार्ट ऑफ व्हिच ही सेल्स एट 10% एंड रेस्ट, तो एलिगेशन हम लोगों को दिख रहा है हिज गेन इज 20%, तो 10 ले लो, 40 ले लो, 20 ले लो, तो 2:1 आ गया। 40% का यानी कि 1/3 हो जाएगा 1000 का, 33 1/3% kg आ जाएगा। ये रिमाइंडर का क्वेश्चन है, मैंने ऑलरेडी एक अच्छी सीरीज कवर कर रखी है चैनल में, तो ये हम लोग 78 - 1 to the power 77 कर देंगे, यहाँ से हम लोगों को -1 मिल गया और 77 मिल गया, तो ये 76 आंसर हो गया। जिन लोगों को भी दिक्कत है तो तुम लोग मेरी सीरीज देख लेना, क्वांट प्लस की सीरीज है, नंबर सिस्टम अच्छे से कवर कर रखा है, वहां पे देख लेना। व्हाट एनुअल इंस्टॉलमेंट्स विल डिस्चार्ज एट डेट ऑफ 26,160 ड्यू इन 4 years एट 6% सिंपल इंटरेस्ट। देखो ये सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, सिंपल इंटरेस्ट है, 6 को हम लोग 0.06 लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहां पे एनुअल इंस्टॉलमेंट्स की जहां तक बात है तो मैं इंस्टॉलमेंट को आई ले लेता हूं। अब तुमको क्या करना है, एक सीक्वेंस जरा सा थोड़ा सा समझो कि ये 4i तो मेरा इतना बनेगा ही बनेगा, ये वाला 0.06 आए, अब इसके आगे ये 4 है ना, तो इससे छोटे नंबर 3 + 2 + 1 ये कर देना, और इसकी वैल्यू को हम लोग कर देंगे 26160 के बराबर। इसको जरा कैलकुलेट करते हैं तो 3 + 2 5 + 1 6 6.36 हो गया, ये 4.36 i बराबर 26160 है, तो i आ जाएगा 26160 अपॉन 4.36, पॉइंट हटा के 100 ले लिया, ये 6 टाइम्स हो गया, तो ये आ गया 6000। ये चीज याद रखो, ये अच्छी चीज है, इस सीक्वेंस को अंडरस्टैंड कर लो, ये बहुत काम आती है। अगर हम लोगों को उसने 6 years का दिया होता, 6 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स, तो फिर हम क्या करते, 6i लेते, रेट ऑफ इंटरेस्ट 0.06 ही ले लेते। अब क्या करते हैं, यहाँ पे i तो लिखा ही हुआ है, 6 से 1 लेस करके 5 + 4 + 3 + 2 + 1 कर देते और इसको गिवन अमाउंट के बराबर कर देते। तो ये अच्छा है, इसको नोट कर लो, ये इंपॉर्टेंट भी दिख रहा है मुझे, ठीक है, प्रोसेस को नोट कर लो। नेक्स्ट देखते हैं, अगला क्वेश्चन है इफ p cos a is equal to 2q sin a। नेक्स्ट 2p cosec a sec a है, यहाँ पे p² + 4q² की वैल्यू हम लोगों को निकालनी है। अच्छा एक काम करो, देखो इसको अगर हम लोग देखें तो ये वाला जो साइन है अगर तुम यहाँ पे नीचे लिख लोगे तो ये p cosec a की वैल्यू तुमको मिल रही है और ये मिल रही है 2q sec a के बराबर, है ना। ये वाली वैल्यू उठा के इधर डाल दो तो ये कितनी हो जाएगी, 4q sec a माइनस का q sec a बराबर 3 के आ जाएगी, तो 3q sec a इज इक्वल टू 3, तो ये q sec a तुमको मिल गया 1, ठीक है, q sec a तुमको मिल गया 1। इसका मतलब q sec a को हम लोग यहाँ पे ये cos a लिख सकते हैं, है ना। एक तो ये रिलेशन मिल गया, इसमें डाल दो तुम q की वैल्यू, ये वाली q की वैल्यू जो q sec a है, तो q sec a हम लोगों को कितना मिल गया था, 1 मिल गया था, तो ये हमने 1 डाल दिया। तो यहाँ पे p cosec a की वैल्यू हम लोगों की
2 हो गई। तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, p को लिख सकते हैं 2 sin a। अब ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू इसको यहां डाल दो, तो p स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 sin स्क्वायर a प्लस q करेंगे तो 4 cos स्क्वायर a। अब तो 4 दिखने लगा होगा, तो 4 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 5√13 a chord is at a distance of 10 centimeter from the center of the circle. Find the length of the chord. ये हमने बनाया, ये सेंटर बनाया, यहां से 10 सेंटीमीटर पर अपन लोगों की एक कॉर्ड लग रही है जिसमें रेडियस की लंबाई है 5√13। ठीक है, अब लेंथ ऑफ द कॉर्ड है। देखो एक HCF वाली टेक्निक मैंने पिछले वीडियो में बताई थी, यहाँ पे भी यूज कर सकते हो तुम इसको 2 ले लो, तो ये कितनी हो जाएगी 13 माइनस 4 9। ये वाली वैल्यू √9 का मतलब कितनी आ गई 3। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो हटाया था उसको और मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितनी हो गई 15। 15 प्लस 15 कितनी हो गई 30, तो 30 आंसर हो गया। Places A and B are 20 kilometer. A car starts from A and another from B at the same time. If the car travel in same direction, ये वाली लैंग्वेज है ना, if the car travel in same direction, if they travel towards each other, they met in 12 minutes. तो एक को S1 माइनस S2 पहली कंडीशन को अप्लाई करेंगे, तो ये 20 किलोमीटर के लिए यहाँ पे 1 आवर है, तो ये 1 हो गया। S1 प्लस S2 अपोजिट के लिए जा रहा है, तो 20 किलोमीटर के लिए 12 मिनट है, इंटू 60 कर देंगे, तो ये हम लोगों को 100 की स्पीड मिल गई। अब हम लोगों को S1 चाहिए, तो 100 प्लस 20/2 और S2 चाहिए तो 100 माइनस 20/2, तो ये आ गया 60 और ये आ गया 40, तो 60-40 हो गया। तो इस वीडियो में इतना ही काफी है। ये क्वेश्चंस हैं, इनमें कुछ टेक्निक्स वगैरह जो बता रखी है, आप अपनी फेयर कॉपी को जरूर बना लेना। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलते हैं।